बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंजल। आज 17 अक्टूबर है, साल 2020। नवाज शरीफ एक कौमी बोझ बन चुके हैं। उनकी तकरीर कराची जलसे में ना करवाई जाए। पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमाओं ने बिलावल हाउस के अंदर ये एक आम पैगाम पहुंचा दिया है। नवाज शरीफ और फजल रहमान के खिलाफ एतजाज एहसन मैदान में आ चुके हैं। चौधरी निसार और चौधरी बुरादरान मुतहरक होते दिखाई दे रहे हैं। और क्या मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी लग सकती है, इस पर भी आज वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सीसीपी लाहौर और आईजी पंजाब और कुछ ऑफिशियल्स ने मिलकर ये हुकूमत तक बात पहुंचाई है कि जिस तरह कोरोना की वबा के पेश नज़र यहाँ पर एसओपीज की धज्जियां बखेरी गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करने की कोशिश की गई है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और जो मुआहदा किया गया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस वजह से आइंदा पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून और इन इत्तेहादी जमातों को जलसे की इजाज़त ना दी जाए। अब ये ज़ाहिर है हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत पर डिपेंड करता है कि वो इजाज़त देते हैं या नहीं। बहरहाल इस हवाले से बाकायदा तौर पर उनको आगाह किया गया कि किस तरह उन्होंने इन तमाम मामलात की धज्जियां बखेरी हैं। अब मुस्लिम लीग नून के हवाले से आज शेख रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने जिस तरह का बयानिया बिल्ड करने की कोशिश की है और वाज़े तौर पर वो रियासती इदारों के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं, और वही बातें उन्होंने की जिस तरह इमरान खान ने बयान किया कि वो किस तरह जनरल जिलानी और ज़ियाउल हक की गोद से होते हुए उनके बूट पॉलिश करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो यकीनन ये मुल्क के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का एक हिस्सा बनने वाली बात होगी। अगर इस तरह उनकी पार्टी पीछे नहीं हटती और वो इंडोर्स करते हैं, तायद करते हैं उनके तमाम इस बयानिया की, तो फिर मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी भी लग सकती है। इसका इंदिया तो उन्होंने दिया है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इतलात और खबरें इस तरह की गर्दिश करना शुरू हो गई हैं जिसके अंदर एक तो चौधरी बरादरान का किरदार अब बहुत आगे बढ़ गया है और एक चौधरी निसार का किरदार बहुत वाज़ेह होता दिखाई दे रहा है। चूंकि ये जो बयानिया नवाज शरीफ का है, इस पर आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून कायम नहीं रह सकते। जिन MNAs MPAs ने सियासत करनी है उनके लिए यहाँ पर खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और नवाज शरीफ वैसे भी अब एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है, इसलिए इस बोझ को उठाना हर किसी के बस में नहीं है। ये खुद मरियम और नवाज शरीफ कह चुके हैं। तो अब इस हवाले से मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो चौधरी बरादरान है वो हमेशा डबल गेम करते हैं। डबल गेम इस तरह करते हैं कि एक तरफ वो हुकूमत के साथ इत्तेहादी हैं और दूसरी तरफ हमजा शहबाज के तेजी के साथ प्रोडक्शन आर्डर जारी करते हैं। शुरू के दिनों के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पैगाम भी उन तक पहुंचा कि ये बार बार प्रोडक्शन आर्डर कौमी चोरों डाकुओं को ना दे, लेकिन उन्होंने इस पर एहसान किया। चौधरी बरादरान से उस वक्त उनके ताल्लुकात जो चौधरी बरादरान के हैं वो शरीफ बरादरान से अच्छे हो रहे थे, और इस हवाले से उन्होंने इजहार भी किया कि मुश्किल हालात के अंदर जो है हमने ये काम किया और हमें कहा भी गया। और इसका चौधरी जो शहबाज शरीफ है उन्होंने एक मरतबा, आपको याद होगा, शुक्रिया भी अदा किया था। एक तरफ हुकूमत के इत्तेहादी और दूसरी तरफ प्रोडक्शन आर्डर जारी करेंगे। और अब भी जो चौधरी बरादरान है वो वजीर आजम को परेशान करने के लिए ये काम कर सकते हैं, क्योंकि स्पीकर के पास ये अख्तियार है और स्पीकर अगर ये इख्तियार यूज करता है तो यकीनन उसको रोका नहीं जा सकता जब तक कि कानून के अंदर तब्दीली ना लाई जाए। इस वजह से या तो कानून में तब्दीली लानी पड़ेगी, और इसके अंदर एक ऑप्शन ये है कि चूंकि आगे सेनेट के अंदर हुकूमत के पास अक्सरियत आने की तवक्को है, तो उससे पहले एक सदारती आर्डिनेंस के जरिए इस तरह के कवानीन बना दिए जाएं, तरमीम कर दी जाए, जिसके तहत जो है वो किसी के प्रोडक्शन आर्डर जारी ना हो, और या किसी को जो A, B और A क्लास है उसको जेल मैनुअल के अंदर तब्दीली करके ख़त्म किया जाए। अब इसके साथ जो अगली बात है वो ये है कि चौधरी बरादरान, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं कड़ुक्की, वो कड़ुक्की भी लगाए बैठे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून से अगर लोग फेड अप होंगे, टूटेंगे, तो वो मुस्लिम लीग कायदे आजम एक ऐसी जमात होगी जिसके अंदर वो लोग आएंगे। चूंकि इनको प्रो एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है और हमेशा फिर भी ये इख्तदार के अंदर रहते हैं, तो इनकी तरफ लोगों का झुकाव होगा। तो इनकी कोशिश होगी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ यस करके जितने भी नून लीग के टिकट होल्डर हैं, बड़े लोग जो विनंग हार्सद हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी दिखाई दे रही है कि चौधरी निसार ने बहुत इंतजार कर लिया है, लेकिन नवाज शरीफ, मरियम और बाद अज़ां शहबाज शरीफ की तरफ से भी उनको कोई जो है वो ऐसा सिग्नल मौसूल नहीं हुआ। वो खुद भी इस वक्त जेर अताब है, तो कितनी देर वो सियासत को जिंदा इस तरीके से रख सकेंगे। सियासी आदमी है, ज्यादा अरसा घर नहीं बैठ सकते।
तो कहना यह है कि चौधरी निसार की क़यादत के अंदर भी एक बड़ा ग्रुप तश्कील पा सकता है। लेकिन मेरा सवाल फिर भी वही खड़ा है, हमारे अगर रियासती इदारे कोई भी काम इस तरह का करेंगे तो ये वही चौधरी निसार है जो वजीर दाखिला था, और यहाँ पर जब धरने हुए तो इसने गोलियां चलवाई थी। ये वही वजीर दाखिला है चौधरी निसार जो हमेशा गेट नंबर 4 से इस शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मुलाकातें किया करता था। ये तमाम करप्शन का पार्टनर है, सिर्फ तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। चूंकि जैसे अर्तगल ड्रामे में उसका एक बड़ा प्यारा, मैं आपको वो कौल अक्सर सुनाता होता हूं कि जालिम जो है उसको ना रोकना ये मजलूम पर जुल्म है। तो ऐसे ही अगर ये जालिमों का साथी है तो चौधरी निसार को इतना मासूम बनाकर पेश ना किया जाए, वो भी एक जालिम आदमी है। तो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो है उनसे भी हम पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से ये हमेशा रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हीं चोरों डाकुओं की पार्टियां अदल बदल करके कौम पर मुसल्लत करने का ये खेल जो है ये खत्म होना चाहिए और इस तरह नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि चौधरी निसार और चौधरी बरादरान इनमें कौन जो है वो किसके सार पर हुमा बैठती है। बहरहाल दोनों इस वक्त तैयार बैठे हैं। अब यहाँ पर एक और मसला है, वो है कि जो रात को तकरीरें हुई उसमें एतजाज एहसन वो अक्सर इख्तलाफ जो है वो करते रहते हैं। वो चौधरी बरादरान हूँ या मियाँ बरादरान हूँ उन पर एतमाद नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये जहाँ पर इतना बड़ा मजमा था इसके अंदर फजल रहमान जो है उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। वो कश्मीर के 10 साल से जायद अरसा कमेटी के चेयरमैन रहे, उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की। और ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर बहुत सारे कश्मीरी लोग आबाद हैं, और नवाज शरीफ जो है वो कश्मीरी होने के बावजूद कश्मीरियों का नाम नहीं लेता। उसने कभी गुलभूषण यादव की मजम्मत नहीं की, उसका नाम नहीं लिया, मोदी की मजम्मत नहीं की। तो वो कहते हैं कि बिलावल जो है उसने ही सिर्फ कश्मीरियों का जिक्र किया है, बाकियों ने कश्मीरियों का जिक्र भी गोल किया है। तो मैं वो कहते हैं अपनी पार्टी को कहूंगा कि इन पर एतमाद मत करें। ये जिस रास्ते पर चल रहे हैं पीपल्स पार्टी उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, और ये किसी टाइम भी काबिल एतमाद नहीं है, काबिल भरोसा नहीं है, धोखा दे सकते हैं। तो चौधरी जो एतजाज एहसन है वो वादे तौर पर नवाज शरीफ और फजल रहमान के खिलाफ जो है वो एक इजहार कर चुके हैं। अब इसके साथ जो अगली बात है वो ये है कि बिलावल हाउस के अंदर कुछ मीटिंग्स हुई हैं। उन्होंने देखा है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है और जिस तरह जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुलकर मैदान में आ चुके हैं, और रात को जो नवाज शरीफ की तकरीर हुई है वो समझते हैं कि ये एक बोझ बन गया है। नवाज शरीफ को उठाना अब इस इत्तेहाद के लिए मुमकिन नहीं है, और अगर कराची के जलसे के अंदर भी उनकी इसी तरह तकरीर करवाई जाती है और फिर वो इस तरह की बातें कर देंगे तो इसके अंदर पीपल्स पार्टी फिर बरी जिम्मा नहीं हो सकती। अभी तो मुस्लिम लीग नून का स्टेज था, इत्तेहादी सारी जमातें गई हुई थी, चलो हर एक ने अपने अपने कौल का जिम्मेदार होना है। लेकिन जब आप कराची के अंदर स्टेज सजाएंगे और वहां पर वो सानिया कारसाज का दिन है तारीखी जिसका ताल्लुक बेनजीर भुट्टो से है, और ये हमेशा बेनजीर भुट्टो के साथ क्या सलूक करता रहा है मियाँ बरादरान, तो ये तमाम चीजें देखते हुए बहुत से जो जराए कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा है उन्होंने बिलावल हाउस के अंदर जो है एक समझे काफी इख्तलाफ पैदा हुआ है, हंगामा आराई भी आप उसको कह सकते हैं। और वो उनका कहना ये है कि नवाज शरीफ की यहाँ पर तकरीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि अभी जो उनकी कमिटमेंट्स हैं तो नजर ऐसे आ रहा है कि इन तमाम इख्तलाफात के बावजूद नवाज शरीफ से तकरीर करवाई जाएगी, लेकिन उनको कुछ जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो की जाएगी ताकि इतनी सख्त जबान इस्तेमाल ना हो। अब दूसरी तरफ जो है वो ये मामला भी आगे बढ़ रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी इनसे अलहदगी अख्तियार नहीं करती और फजल रहमान जिस टून पर जा रहे हैं तो इन सब को धर लिया जाएगा। लेकिन कुछ मुश्किलात हैं जिसका मैंने आपको कानूनी हवाले से जिक्र किया, ए और बी क्लास का जिक्र है, प्रोडक्शन आर्ट्स का प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया, लेकिन उस हवाले से चौधरी परवेज इलाही कोशिश करेंगे उनको अकोमोडेट करने की। यहाँ पर एक फिर फड्डा बनने की कोई जो है वो सामने नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और जो सिचुएशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इन तमाम तर सूरत हाल में अभी बहुत सारे मुश्किलात जो है वो बाकी हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह अदलिया और नैब से रिक्वेस्ट की है, अब ये दोनों इदारे इंडिपेंडेंट है और तकरीबन जो करप्शन केसेस हैं वो अल्टीमेटली इन दो के पास जाते हैं, बिल आखिर अदालतों में जाते हैं। अगर ये मुतारक नहीं होते, ये अगर इसी तरह के रिमार्क्स देते हैं, इसी तरह अमली तौर पर केसेस का फैसला नहीं होता, तो फिर भी जो वजीर आजम कहते हैं जब उस पर अमल नहीं होगा तो 2-4 महीने के बाद फिर परेशानी होगी। तो मेरा ख्याल है जो इदारा भी इसके अंदर रुकावट बनता है तो एक पब्लिक प्रेशर, पीसफुल
پریشر جو ہے وہ پبلک کی طرف سے بھی آنا چاہیے تاکہ یہ چور ڈاکو لٹیرے یہ کسی انجام کو پہنچے، اور وزیر اعظم اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو اس وقت ایک پیج پر ہیں، حکومت اور عسکری قیادت آئینی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی، اور ویسے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ایک بڑا آپریشن کرنا ہے، تو اس میں جو رکاوٹیں ہیں اگر وہ دور ہو جاتی ہیں تو پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ زندہ باد ہے اور پھر مزید زندہ باد ہوگا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔